नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग एक विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज तीसरे पार्ट की बात करते हैं। अक्सर वो सवाल जो आपके आसपास घूमते हैं विज्ञान से संबंधित है और उनके आपको जवाब नहीं मिलते, वो आप इस सीरीज को देख करके पा सकते हैं। मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया, 2-3 दिन हमारे उदयपुर आर्मी भर्ती वाले बच्चों के पेपर्स के लिए स्पेशल क्लास शुरू हुई है, तो हम लोग कुछ व्यवस्थाओं में बिजी थे। आज जैसे समय मिला अब मैं आपसे फिर रूबरू हुआ। मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग रोज ही तुम्हें ये 10 प्रश्न मिलते रहे। कभी कभार हो सकता है कि हम उपस्थित न हो पाए। तो शुरू करें आज ये 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है, गिलहरी या चूहे फसलों को या अन्य कपड़ों को, सामान को कुतर देते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं? वाजिब सवाल। अक्सर सोचा होगा कि एक जानवर होता है, उसने खाया उतना तो खाया, ठीक है, बाकी सारी रात है वो फसल को कुतर रहा है, कपड़ों को कुतर देते हैं, अन्य सामान होता है उनको कुतर देते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? आपने ये कभी सोचा होगा? इसका मैं जवाब बताता हूँ आपको कि इन जानवरों के अंदर, चाहे चूहा हो, गिलहरी है, इनमें आगे वाले जो दांत होते हैं वो हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, वो हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। उन्हें घिसना जरूरी होता है। यदि वो दांतों को नहीं घिसेंगे तो वो दांत उनके इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका मुंह बंद नहीं हो जाएगा, वो भोजन वगैरह लेना है वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए वो उनको कुतर कुतर के अपने दांतों को है वो घिस करके उनका साइज है वो सही बनाए रखते हैं, ताकि दांत ज्यादा ना बढ़े और उनके मुंह में कोई दिक्कत नहीं हो। ये पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल है, मान लीजिए एक कंकाल मिला, 5 साल 10 साल पुराना मानव कंकाल मिला। अब वो कंकाल को देख करके तो आम आदमी बता नहीं सकता ना ये नर का कंकाल है, ये मादा का कंकाल है। तो कोई 10 साल 5 साल पुराना जो भी कंकाल है और उस कंकाल में सिर्फ हड्डियां हैं, उस कंकाल को देख करके कोई कैसे कह सकता है कि ये कंकाल पुरुष का है, महिला का है? तो मैं बता दूं इसके लिए क्या पहचान होती है कि जो कमर वाला भाग होता है उससे नीचे का भाग, जिसको हम श्रोणी भाग कहते हैं, तो महिलाओं के कंकाल में वो फैला हुआ रहता है। गर्भाशय, बच्चादानी आदि को कवर करने के लिए फीमेल की हड्डियां हैं वो फैली भी रहती है। ऐसे तसले या कटोरी नुमा वहां संरचना बनती है हड्डियों की, जिससे वो गर्भाशय, बच्चादानी आदि को सुरक्षा दी जाए। जबकि पुरुषों के अंदर वहां पर तसले या कटोरे जैसी ऐसी कोई संरचना नहीं बनती है, वो वहाँ पर वो पतला सीधा लगभग कंकाल होता है। इस प्रकार पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला या कूल्हे वाली हड्डियों को देख करके और पता लगाया जा सकता है वो यदि हड्डियां फैली भी है, वो तसले या कटोरे का आकार ले रही है, तो इसका मतलब वो फीमेल की है, अदरवाइज वो मेल का है। आपने अक्सर, तीसरा सवाल मेरा ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि सांप होता है वो लगातार जीभ निकालता रहता है, कंटिन्यूअस लगातार सांप जीभ निकालते रहते हैं, जैसे काला नाग है और देखा होगा आपने। तो जीभ निकालना उनका एक गुण है, इसके द्वारा वो वातावरण से गंध ग्रहण करते हैं। सांप बार बार जीभ निकाल करके हवा के अंदर किस प्रकार की कौन सी गंध है इसको वो महसूस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सांप है वो लगातार जीभ निकालते रहते हैं। तो ये सवाल भी हो गया आपका। चौथा सवाल है कि भाई कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे कुत्ता होता है, वो अपने घाव को बहुत जल्दी चाट चाट करके साफ कर लेता है, इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं कि कुत्ते जैसे जो जानवर होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, मांसाहारी जानवर होते हैं, हमारे अंदर भी ऐसा है। हमारी लार में एक दवाई होती है, एंटीसेप्टिक दवाई, जो बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारती है, घाव को ठीक कर देती है। हमारी लार में, कुत्तों की लार में, अन्य मांसाहारी जानवरों की लार में खास रूप से एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसा एंजाइम होता है, एक ऐसा एंटीसेप्टिक पदार्थ होता है जो घाव के रोगाणुओं को मार देता है, घाव में मवाद नहीं पड़ने देता। उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम घाव में रोगाणुओं को मार देता है, घाव में मवाद पैदा नहीं होने देता और घाव जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि पेट्रोल में लगी आग पानी से क्यों नहीं बुझाई जा सकती, तो इसका कारण ये कि जैसे पेट्रोल फैला हुआ है, उसमें आप पानी की बाल्टी डालते हैं तो पेट्रोल हल्का होता है, पानी तो नीचे चला जाएगा, पेट्रोल तैर करके पानी के ऊपर आ जाएगा और वो ऊपर आग उसमें जलती रहेगी, तो पानी से आप नहीं बुझा सकते। वहाँ पर मिट्टी वगैरह डाल करके आप आग को बुझा सकते हैं। मतलब आग तभी बुझेगी जब उस आग को ऑक्सीजन नहीं मिले, और आग है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? हवा से, हवा से लेती है। अब मान लीजिए जैसे कई बार आग लगने पर हम कंबल लपेटने से आग बुझ जाती है, क्योंकि कंबल होता है वो लिपटने से उससे आग को हवा से ऑक्सीजन नहीं मिलती। हम लोग कहते हैं CO2 गैस छिड़कने से आग बुझ जाती है, क्योंकि CO2 एक भारी गैस है, वो आग के चारों ओर फैल जाती है और उस आग को हवा से ऑक्सीजन नहीं मिलती और आग है वो बुझ जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, जैसे कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि जैसे कई बार डेड बॉडीज मिलती है पानी में, कोई लाश वगैरह मिलती है, तो कुछ लाशें हैं वो तो पानी में डूबी भी मिलती है, और कई बार लोग अचंभा करते हैं कि लाश पानी के ऊपर कैसे नहीं आई, वो पानी के अंदर ही कैसे रह गई। तो कई लोग कहते हैं कि लाश है वो पानी के अंदर है, पानी के बाहर कैसे। अलग अलग लोगों की भ्रांतियाँ बन जाती है कि अक्सर हमने वहाँ देखा था वो पानी में लाश तैर रही थी, वहाँ दूसरी जगह हमने देखा था कि लाश पानी के बाहर ही नहीं है। तो कई इस प्रकार के विचार लोग कर लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या घटना घटी, ऐसा कैसे। तो ये एक सामान्य घटना है कि आदमी जैसे पानी में डूबने से यदि किसी इंसान की मृत्यु होती है तो मेरे हिसाब से 2-3 घंटे तक तो उसकी डेड बॉडी लाश होती है, वो पानी के बाहर नहीं आती, वो पानी के अंदर पैंदे में ही पड़ी रहती है। बाद में क्या होता है कि उस लाश के अंदर जब पानी एंटर कर जाता है तो लाश फिर फूल जाती है, और जब लाश पूरी तरह फूलने लगती है ना, तो फिर वो नाव की तरह हो जाता है शरीर, और फिर वो लाश धीरे धीरे पानी के ऊपर आती है। डूबते तुरंत लाश कभी भी पानी के ऊपर नहीं आती। पानी जब लाश के अंदर खूब सारा चला जाता है, डेड बॉडी है, उसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है, उसका आयतन थोड़ा बढ़ जाता है, अब एक प्रकार से वो नाव वाली सी स्थिति बन जाती है, फिर धीरे धीरे डेड बॉडी पानी के ऊपर आती है, अन्य कोई कारण नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अक्सर बुखार हो जाता है, थोड़ा सा खांसी जुकाम हुई, बुखार हो गया, कहीं थोड़ा सा हमने कहीं किसी चीज़ की हल्की सी चोट लग गई तो भी बुखार हो गया, थोड़ा सा इन्फेक्शन संक्रमण हो गया, बुखार हो गया। ये बार बार बुखार होता है, क्या है ये क्यों होता है? क्या ये हमारे फायदा देता है बुखार? क्या है हमारे लिए नुकसान है? तो मैं बता दूं, बुखार एक प्रकार से शरीर का एक सिस्टम है, मतलब ये एक प्रकार से शरीर का एक तरीका है रोगाणु को मारने का। एक प्रकार से ये शरीर का तरीका है शरीर को पूरी तरह से रोगाणु को मारने के लिए एक्टिव करना। तो जैसे कोई भी जीवाणु, वायरस किसी भी प्रकार का आपके शरीर में घुस गया तो शरीर उसे महसूस कर लेता है कि बॉडी के अंदर कोई न कोई बाहर वाला रोगाणु घुस गया है। अब शरीर क्या अपने आप को एक्टिव बनाता है उससे उस प्राणी, उस बाहर वाले रोगाणु को मारने के लिए, और ये जो एक्टिव की क्रिया है यही बुखार है, जिसमें बॉडी गर्म हो जाती है उस रोगाणु को मारने के लिए। बॉडी की WBC वगैरह सभी बहुत तेजी से काम करती है उस रोगाणु को मारने के लिए। तो एक प्रकार से बुखार तो हमारे शरीर को एक्टिव करने का तरीका है जिसके द्वारा शरीर रोगाणु को मार सके। ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक रहे, इसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाए तो दिक्कत होती है, अदरवाइज तो ये एक बेनिफिट की चीज़ होती है। लेकिन कुछ समय बाद यदि ज़्यादा समय तक ये स्थिति रह जाए और तो फिर इसके अन्य नुकसान होते हैं, वो एक अलग बात है। अक्सर हम एक क्वेश्चन है कि कई रोग ऐसे होते हैं जो एक बार ही होते हैं, ज़िंदगी में दोबारा होते ही नहीं। जैसे किसी बच्चे के आंकड़ा काकड़ा, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, अचपड़े कहना चिकन पॉक्स कहते हैं, किसी के ओरी निकल गई, मीजल्स या खसरा कहते हैं। तो ये क्या है कि एक बार ही होते, दोबारा नहीं होते। इन सब का कारण ये है कि जब ये एक बार रोगाणु शरीर में घुसते हैं तो ये रोगाणु टीके की तरह काम करते हैं। भाई टीका क्या है? जैसे मान लीजिए पोलियो का टीका है, तो अब आपसे कोई बच्चा सवाल पूछता है टीका क्या है, ये टीका क्या है। मैं थोड़ी बात बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर सुनता है कोरोना वायरस का टीका आ गया,
पोलियो का टीका, एड्स का टीका बना नहीं। टीका क्या है? लोग समझते हैं कि जो सुई लगाते हैं उसको टीका कहते हैं। बुखार का भी टीका लगा दो कहते हैं अक्सर, बुखार का टीका लगवा के। टीका ऐसा नहीं होता। टीका वो दवाई है जिसे इंजेक्शन द्वारा दिया जा सकता है या फिर मुंह से लिया जा सकता है। जैसे पोलियो की खुराक तो मुंह से पीते हैं ना आजकल, तो पोलियो का टीका तो मुंह से पिया जाता है। बाकी जैसे मान लीजिए डिप्थीरिया का टीका, काली खांसी का टीका, टिटनेस का टीका, ये इंजेक्शन से दिए जाते हैं। तो टीका वो दवाई है, टीका वो दवाई है जिसके द्वारा क्या होता है कि वो रोग जीवन भर हमारे अंदर नहीं होता, उस दवाई को टीका कहते हैं। दूसरी बात, ये दवाई मुंह से ली जा सकती है, इंजेक्शन से ली जा सकती है। तीसरी बात, ये दवाई वास्तव में वो मरा हुआ रोगाणु होता है एक प्रकार का। जैसे पोलियो का टीका है ना, तो पोलियो के रोगाणुओं को मार देते हैं, मार करके पीस करके उनका जूस वगैरह बना करके फिर पोलियो के मरे हुए रोगाणुओं को शरीर में घुसाते हैं। हमारा शरीर उन्हें समझता है कि ये जिंदा रोगाणु है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं WBC बन जाती है जो उस रोगाणु को मारती है। अब ये कोशिकाएं फिर पड़ी रहती है शरीर में कई वर्षों तक, पूरे जीवन काल में ही हमारे अंदर पड़ी रहती है, और कभी भी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष बाद वही रोगाणु दोबारा घुसता है जो रोग पैदा कर सकता है। तो ये कोशिकाएं जो पहली बार उस मरे हुए रोगाणु के घुसने से बन गई थी, वो तुरंत पहचान लेती है कि ये तो वही रोगाणु है जिसके कारण हमारा निर्माण हुआ है, और तुरंत उस रोगाणु को मार देती है। इस प्रकार जीवन भर के लिए हम उस रोग से बच जाते हैं, उसे टीका कहते हैं। अब कई रोग है जिनका टीका नहीं लगा हो तो भी एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होते, जैसे आंकड़े काकड़े या चिकन पॉक्स की बात करूं, तो इसमें भी वही बात है कि पहली बार जो रोगाणु हमारे शरीर में घुसा उसको शरीर ने ठीक कर लिया, और वो रोगाणु है वो एक प्रकार से टीके की तरह काम कर गया। उसको मारने वाली कोशिकाएं शरीर में पड़ी रहती है, और दोबारा कभी वो रोगाणु घुसता है तो उसे मार देती है। और मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि गर्मियों में आंधी आती है अक्सर, सर्दियों में क्यों नहीं आती? तो इसका सीधा सा जवाब है कि बहुत ज़्यादा गर्मियों में दोपहर के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस गर्मी से हवा हल्की हो जाती है, हल्की हवा ऊपर उठ जाती है, और इस प्रकार हवा का दाब कम हो जाता है। और हवा का जब दाब कम हो जाता है तो दूसरी जगह से हवा दौड़कर आती है, और उसे हम आंधी कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी से भरी बाल्टी है, उसमें से एक जग पानी बाहर निकालते हो, तो एक बार बाल्टी के पानी में खड्डा सा बन जाता है, फिर आसपास का पानी तुरंत उस खड्डे को भर लेता है ना। तो वैसे ही गर्मियों के अंदर भयंकर गर्मी के कारण हवा हल्की हो जाती है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, हवा का दाब कम हो जाता है, हवा वहाँ यूँ मान लो कम हो जाती है, हवा की वहाँ कमी हो जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी जगह से दौड़ कर हवा आ जाती है, हम उसे कहते हैं आंधी आ गई। ओके बच्चों, धन्यवाद। आज के सवाल कंप्लीट हो गए।